धर्म प्रेमी बंधुओं, सहजनेद मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है। मैं लगातार नमोकार मंत्र के बारे में आपको बता रहा हूँ। अभी तक मैंने जितने भी पिछले वीडियो बताए उनमें अरहंत भगवान के बारे में बताया था। आज मैं दूसरी परमेष्ठी श्री सिद्ध परमेष्ठी के बारे में यहाँ पर कुछ वर्णन करूँगा। आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमोकार महामंत्र के द्वितीय पद में सिद्ध भगवान को नमोस्तु किया गया है। संसार शरीर भोग रहित समस्त कर्म विमुक्त अनंत गुणयुक्त सिद्ध प्रभु के स्थायित्व की विवेचना की जा रही है। अष्टमूल गुण अष्ट कर्मों के अभाव में सिद्ध प्रभु विशिष्ट रूप से अष्ट गुणों से शाश्वत अलंकृत रहते हैं। सामान्यतया चैतन्य ज्ञान मूर्ति सिद्ध प्रभु अनंत गुणों के पुंज स्वरूप हैं एवं लोक के अग्रभाग में सिद्धालय सिद्धशिला पर विराजमान हैं। जिन अष्ट कर्मों से सिद्ध परमेष्ठी सदैव के लिए विमुक्त हो चुके हैं, उनके अभाव में होने वाले गुणों के नाम एवं स्वरूप इस प्रकार से है। अनंत ज्ञान ज्ञानावर्णी कर्म के सद्भाव में संसारिक प्राणियों का ज्ञान गुण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता है और इसी ज्ञानावर्णी कर्म का 12वें गुण स्थान में अनंत समय के लिए अभाव होने पर अनंत ज्ञान गुण प्रकट हो जाता है। अनंत दर्शन दर्शनावर्णी कर्म के सद्भाव में संसारिक प्राणियों के दर्शन गुण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता है। इस दर्शनावर्णी कर्म के अस्तित्व का 12वें गुण स्थान में अंत समय में अभाव होने पर अनंत दर्शन गुण प्रकट होता है। तीसरा है अव्यवादत्व वेदनी कर्म के सद्भाव से आत्मा में कर्म जनित सुख दुख की अनुभूति होती है। 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में वेदनी कर्म का पूर्ण क्षय होने पर अव्यवादत्व गुण सिद्ध प्रभु के प्राप्त होता है। छायिक सम्यक चौथा है कि मोहिनी कर्म के सद्भाव में कसायों के अस्तित्व के कारण संसारी प्राणी परिभ्रमण कर दुखित होता है, पर को अपना मानकर निज रूप को भूल जाता है। मोहिनी कर्म के पूर्ण क्षय हो जाने पर छायिक सम्यक्त गुण प्रकट होने पर सदा काल के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अवगाहनत्व 5वां गुण आयु कर्म के सद्भाव में संसारी जीव चतुर्मुख गति के लक्ष्य योनियों में चतुर्स्थिति लक्ष्य योनियों में से किसी गति में निश्चित काल तक रहने पर परतंत्रता का अनुभव करता है। 14वें गुण स्थान के अंत समय में आयु कर्म का पूर्ण अभाव होने पर अवगाहनत्व गुण के प्रकट हो जाने से सिद्ध शिला पर चिरकाल के लिए स्थायित्व का प्राप्त हो जाते हैं। छठा गुण है सूक्ष्मत्व नाम कर्म के सद्भाव में संसारी जीव नाना प्रकार की गति जाति इंद्रिय शरीर आदि अनेक अवस्थाओं को धारण कर संसारी परिभ्रमण को करता है। 14वें गुण स्थान में अनंत समय तक में 14 गुणवास के अंत समय में नाम कर्म का पूर्ण क्षय होने पर सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाता है। इसके प्रकट होने से इंद्रियगम स्थूलता का अभाव हो जाता है।
सातवां गुण है अगरु लघुत्य। गोत्र कर्म के सद्भाव से यह प्राणी उच्च नीच आचरण करता है और 14वें गुण स्थान के अंत के समय में गोत्र कर्म का पूर्ण अभाव होने पर अगरु लघुत्य गुण प्रकट हो जाता है। इस गुण के प्रकट होने से उच्चता एवं नीचता रूप भाव का अभाव हो जाता है। 8वां गुण है अनंत वीर गुण। अंतराय कर्म के सद्भाव के कारण से यह संसारी जीव दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर रूपी सामग्री को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो 12वें गुण स्थान में अंत में अंतराय कर्म का पूर्ण अभाव होने पर अनंत वीर गुण प्रकट हो जाता है। इसके प्रभाव से आत्मा अनंत भोगोपभोग की शक्ति को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सिद्ध परमेष्टि के यह अष्ट कर्मों से रहित अष्ट गुण सहित सदैव सिद्ध शिला पर विराजमान रहते हैं। संसार के आवागमन सर्वथा के लिए मुक्त होते हैं। नमोकार मंत्र के द्वितीय पद का उच्चारण करते समय सिद्ध परमेष्टि के गुणों का चिंतन करते हुए सिद्ध बनने की भावना भाना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को जय जिनेंद्र। सिद्ध परमेष्टि के गुणों के बारे में आपको बताया। आप इसको पढ़कर लक्षित करें और सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करें और सिद्ध भगवान के समान बनने के भाव रखते हुए नमो सिद्धाणम का जाप करें। सभी को जय जिनेंद्र।